तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सुधार फैक्ट में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार डीएलएड सेशन 2024-26 में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जरूरी, लेकिन 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका एडमिशन किसी कीमत पर किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं किया जाएगा। और इसी के वजह से हर साल जो बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि क्या आपके पास भी वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी भी समय है उसको अपने हाथ में करने के लिए। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल सुधार फैक्ट। तो देखिए, ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया है, अपने चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। ऐसे तो 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं, लेकिन उनमें से भी अगर 3 डॉक्यूमेंट आपको नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। बाकी के डॉक्यूमेंट के लिए तो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 1 महीना 2 महीना हम जमा कर देंगे, वो मान भी जाएंगे, लेकिन 3 डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं कि देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका, और यहाँ दूसरा डॉक्यूमेंट लिख देते हैं और यहाँ पर तीसरा डॉक्यूमेंट। तो 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो रिजल्ट कार्ड। रिजल्ट कार्ड मतलब जब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो रिजल्ट कार्ड जो है वो आया होगा नेट से, जिस पर रिजल्ट कार्ड पर जिस पर आपका मार्क्स लिखा रहता है। ठीक है ना, आप देखेंगे कैटेगरी रैंक लिखा रहता है और आप देखेंगे कि ऑल ओवर रैंक लिखा रहता है। तो ये जिस पर लिखा हुआ था उसको रिजल्ट कार्ड बोलते हैं और ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि यही तो बताएगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। तो रिजल्ट कार्ड आपके पास होना बेहद जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। दूसरा अगर हम बात कर लें तो जो काउंसलिंग फॉर्म आपने भरा था, मतलब जिसमें कॉलेज का आपने लिस्ट डाला था कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके, तो वो काउंसलिंग फॉर्म आपके पास होना जरूरी चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ठीक है, वो तो पता चलेगा रिजल्ट आपका आया है, आप पास हैं, लेकिन आपने कॉलेज के लिए आपने काउंसलिंग किया है कि नहीं किया है, कॉलेज के पास कैसे प्रूफ रहेगा? तो आपको वहां पर काउंसलिंग फॉर्म भी दिखाना होगा। बिना इसके आपका काम नहीं बनने वाला है। काउंसलिंग फॉर्म आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक तो रिजल्ट कार्ड हो गया, दूसरा काउंसलिंग फॉर्म, और तीसरा बेहद जरूरी, और यही सबसे आप लोगों के पास नहीं रहता है, जिसको सीएलसी या टीसी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आपका कमेंट आता है ना कि नहीं है तो क्या होगा सर? देखिए, सीएलसी या टीसी चाहे ग्रेजुएशन हो या इंटर लेवल पर हो, इसलिए जरूरी है कि कई बच्चे ऐसे भी तो हैं कि क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी भी कर रहे हैं। तो एक साथ 2 डिग्री आप नहीं ले सकते, इसलिए वहां पर ओरिजिनल सीएलसी और टीसी लगता है। समझ रहे हैं? तो ये 3 जरूरी है। बाकी का आप जो है वो कॉलेज से रिक्वेस्ट करके कुछ का समय मांग सकते हैं और उसके बाद आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। एक तो रिजल्ट कार्ड, दूसरा काउंसलिंग फॉर्म और तीसरा सीएलसी या टीसी आपके पास होना चाहिए। 3 कागज इंपॉर्टेंट, बाकी आधार कार्ड फोटो तो आपके पास होगा ही। आ रही है बात समझ में? और भी जो डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप एक बार कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए, 1 महीना में 1.5 महीना में दे देंगे, वो लोग मान लीजिए। लेकिन ये 3 उनको प्रूफ चाहिए, ये 3 चाहिए ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।